नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट की और जिसकी जानकारी सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान आगामी नगर निकाय चुनावों सहित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी उपस्थित रहे। सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम ने एक्स पर लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी, एकात्म, मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरियाणा विधानसभा में हुई 2 नियुक्तियां। अध्यक्ष ने अरुण कुमार को किया सचिव नियुक्त, सुरेंद्र सिंह भौरिया को निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर अध्यक्ष ने अरुण कुमार को सचिव के पद पर नियुक्त किया है। सुरेंद्र सिंह भौरिया को भी नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र भौरिया को निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष ने अरुण कुमार को सचिव के पद पर नियुक्त किया है, तो वहीं सुरेंद्र सिंह भौरिया को निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह भौरिया को निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये 2 नियुक्तियां हुई हैं। और चलिए अब खबरों में आगे रुख करते हैं। भिवानी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान अब अपनी तैयारी कर लें। केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर ने मंत्री अनिल विज को दिए नोटिस पर भी बयान देते हुए कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे। निकाय चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। देखिए, जिस प्रकार से पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका साबित किया, इस प्रकार से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर निकाय चुनाव, जब मेयर का है या कहीं पे चेयरमैन का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। देखिए, इस मामले के अंदर कानून तो लाया ही जाना चाहिए और जो हमारे भाई कहते हैं गलत प्रक्रिया से विदेश में जाते हैं, चलिए ये भी आज मैं ये कहूंगा कि आज उन लोगों को कम से कम यहाँ भेजा जा रहा है। ये भी एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियां कि हमारे जो लोग वहां पे चले गए उन्हें वापिस सह सलामती से यहाँ भेजा जा रहा है। बहुत बड़ी उधर कांग्रेस नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग को मिलकर निकाय चुनाव बैलेट पर करवाने की मांग पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि ईवीएम को खराब बताने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को पता है चुनाव में हार जाएंगे, इसके लिए पहले बहाना बनाने के लिए मुलाकात की जा रही है। गंगवा ने कहा कि 10 साल के कार्यकलाप रहे युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया, इसीलिए उन्हें वोट नहीं मिल पा रहे। कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं मिली कि वो ईवीएम खराब है और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। ये इसलिए चुनाव आयोग से मिली है कि क्योंकि लोगों ने इनको नकार दिया और चुनाव के बाद में बहाना क्या बनाएं, इसलिए इन्होंने चुनाव आयोग से मिली है। चुनाव के बाद में जब इनके कैंडिडेट सारे हारने हैं और वो ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस की हार हुई है, इसलिए इस तरीके के ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। देखिए, खराबी ईवीएम में नहीं है।
राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पर यूएलबी चुनाव की कांग्रेस की मांग को नकार दिया है, जिस पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में राज्य चुनाव आयोग ने नहीं मानी और कांग्रेस की मांग, तो ऐसे में जो है चुनाव आयोग के पास बैलेट और ईवीएम दोनों विकल्प हैं। कांग्रेस फिर भी पूरे दम के साथ में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी और स्थानीय निकाय के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अगुवाई में कल हम लोग चुनाव आयुक्त को मिले थे और हमने मांग की थी कि पूरे देश के अंदर ईवीएम के सवाल उठ रहे हैं और 18 हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट भी डाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी रिट है और चुनाव आयोग के पास ऑप्शन भी है कि वो ईवीएम या बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। चंडीगढ़ में इनेलो जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें अभय चौटाला भी शामिल हुए हैं। बैठक के बाद अभय चौटाला ने चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि इनेलो में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया है और साथ ही इस पर भी चर्चा की गई है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए या नहीं। शहरी अध्यक्ष जो हमारे, उनको बुलाया जहां जहां पे नगर परिषद के, आपके म्युनिसिपल कमेटी के और मेयर के जो चुनाव होने हैं कि वहां पे हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना है या फिर सिंबल के बिना किसी साथी को चुनाव में खड़ा करना है। इसके ऊपर आपस में बैठ करके आज हमने अपना विचार विमर्श किया है और उसमें यही तय हुआ है कि अगले 2 दिन के अंदर वो अपने यहां से कौन कौन कैंडिडेट होंगे चुनाव लड़ने वाले, उनसे बातचीत करके वो हमें अवगत करा देंगे। खबर पुंडरी से है, जहां नगरपालिका के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नगरपालिका चुनावों में नॉमिनेशन 11 से 17 फरवरी तक किए जाएंगे, तो वहीं 18 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 19 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे तक उन आवेदकों के नाम नॉमिनेशन की जांच के बाद में चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2 मार्च को चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको बता दें कि एसडीएम अजय सिंह ने कर्मचारियों की बैठक ली है और बैठक में उनके साथ पुंडरी के तहसीलदार अंशुल अरीडा और थाना प्रभारी बलबीर सिंह और नगरपालिका सचिव अशोक कुमार भी मौजूद रहे। पहले तो मैं पुंडरी के निवासियों को ये अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें। इलेक्शन का मतलब भाईचारा बिगाड़ना नहीं होता। इलेक्शन का मतलब हम सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो हमारा पुंडरी में 16 वार्ड हैं और एक इसका प्रधान चुना जाएगा। 16 पार्षद चुने जाएंगे। जो प्रधान होगा वो बैकवर्ड BCB से रिजर्व होगा और उसके वो महिला के लिए रिजर्व। जो इलेक्शन का नॉमिनेशन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है। अभी तक कोई इलेक्शन का नॉमिनेटेड आया नहीं, नॉमिनेशन के लिए आया नहीं और ये प्रक्रिया सोमवार तक चलेगी। प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर प्रदेश की नगरपालिका और महानगरपालिका में चुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जुलाना की नगरपालिका का प्रधान पद और 14 नगर पार्षदों का चुनाव भी करवाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल नामांकन के पहले दिन जो है किसी भी पार्टी या आजाद उम्मीदवार ने नगरपालिका प्रधान पद के लिए जो है कोई भी फॉर्म जमा नहीं किया है। वहीं 32 फॉर्म नामांकन के लिए जरूर लिए गए हैं। जुलाना नगर पालिका को लेकर जुलाना में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन का पहला दिन था, तो आज कोई भी प्रत्याशी किसी भी पद के लिए उन्होंने किसी ने भी नामांकन कोई भी दाखिल नहीं किया। तो कल की छुट्टी रहेगी, परसों से ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, किस डेट से किस डेट तक नामांकन किए जाएंगे? ये आज से शुरू हो गया था और 17 तारीख तक चलेंगे, जिसमें 12 और 16 दो जो दिन हैं वो
छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलीडे होने की वजह से 2 दिन को छोड़ के 17 तारीख तक नामांकन करेंगे। उधर हिसार के दिगताना के धूनीनाथ मंदिर में दिन दहाड़े एक अज्ञात चोर ने 2 चांदी के मुकुट और अन्य सामान चुरा लिया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक संदिग्ध दिखाई दिया है। पुलिस ने महंत ध्यानगिरी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दिगताना गांव में स्थित बाबा धूनीनाथ मंदिर में रविवार की दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में घुस गया और इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए मंदिर के अंदर चांदी के मुकुट चोरी कर एक थैली में डालकर ले गया। उधर चरखी दादरी के लघु सचिवालय में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी इकट्ठा हुए, जिसके बाद पदाधिकारियों ने थाना सदर एसएचओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके तबादले की मांग को लेकर चरखी दादरी एसपी आर्ष वर्मा को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। आपको बता दें कि भाकियू पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया है। किसान नेता संयोजक जगवीर घसोला ने बताया कि चरखी दादरी एसपी आर्ष वर्मा नशा मुक्ति को लेकर लगातार गांव-गांव में कार्यक्रम करके लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं थाना सदर एसएचओ शराब माफिया के साथ मिलकर उनके साथ पार्टी करते हैं, जिससे जाहिर होता है कि उनका कानून व्यवस्था के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हमारे किसान नेता जगवीर घसोला के नेतृत्व में एसएचओ को यहाँ से तबादला और बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। यह एसएचओ पहले बालडा में भी रहा था, इसने वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार किया था और शिकायत वेश पर बदल करके यहाँ लगाया। तो हमारी जगवीर की रणवीर के नेतृत्व में ने सुना होगा भ्रष्टाचार, लोगों की शिकायत आई हुई, जभी तो इसको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस कह रही है भाई इसके सबूत लाओ, सबूत पुलिस के कौन लाएगा। हमारी जो सीधी मांग है इसको बाहर लगाया जाए, इस जोन से ही बाहर किया जाए। पुलिस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में उसके विरोध करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और 21 सदस्य कमेटी जो गठित की गई है वो पुलिस अधीक्षक से बात करेगी। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है और उसके अंदर हमारे पुलिस अधीक्षक जो हर्ष वर्मा जी हैं वो भागदौड़ कर रहे हैं, गांव-गांव मीटिंग करके लोगों को जगा रहे हैं कि भाई नशा से दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे तो सदर हैं वो शराब कारोबारियों और नशे से जुड़े लोगों के साथ अपने कार्यालय में बैठ के करके उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो इसका सीधा सा है कि भाई कहीं न कहीं उस मुहिम का हमें नहीं लग रहा कि उसका कोई फायदा होगा। आरोप नहीं लगा रहे, कहीं न कहीं जो हरियाणा पुलिस का जो स्लोगन है सुरक्षा और सहयोग, तो वो आज दादरी सदर थाने को में देखने को मिल जाए। अब वो कहीं न कहीं धूमिल होता जा रहा है। इसमें प्रदेश सरकार पर भी और जो प्रदेश सरकार का गृह विभाग है उस पर भी आंच आनी संभव है, क्योंकि आम आदमी जब पीड़ित होता है तो वो 2 ही रास्ते चुनता है, या न्यायालय या पुलिस। तो पुलिस के पास जाता है तो ये सबूतों की जरूरत नहीं होती। प्रदेश सरकार के बिल्कुल सख्त आदेश हैं, हर एक थाने में सीसी कैमरे लगे हैं, तो एसपी महोदय के सामने सारी चीजें रखी हैं, वो खंगाले जाएं। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बीती रात एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की पहली मंजिल से पति पत्नी गिर गए, जिन्हें गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जहां पर पहुंचने पर अस्पताल में पति ने दम तोड़ दिया, तो वहीं गंभीर हालत में घायल पत्नी को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पता नहीं। सच बताओ, झूठ नहीं बोलना है। पता नहीं है वो आपका हस्बैंड कैसे गिरा? वो भी गिर गए थे। आप भी गिर गए थे? हाँ। लड़ाई झगड़ा हुआ था तुम्हारे दोनों आपस में? हैं? और कौन था वहाँ पे झगड़े के टाइम पे? कोई नहीं था। दोनों थे? हाँ। तुम भी गिरे हो? हाँ। कहाँ चोट आपको? कमर में बहुत ज्यादा है, पैर में भी है।
उधर महेंद्रगढ़ जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय में लगाए गए समाधान शिविर में जनता की शिकायतें सुनी और जिला उपायुक्त ने बताया कि कुल 40 के करीब शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई शिकायत नियमों के दायरे में समाधान योग्य नहीं है तो आवेदक को उसी समय सूचित किया जाए। शिविर में एक सड़क दुर्घटना से संबंधित मामला भी सामने आया, जिस पर उपायुक्त ने केंद्र सरकार की नई एक्सीडेंटल पॉलिसी की जानकारी दी है। जी गाड़ गहूँ तो ठाई थी जी मारो मकान 3 फुट नीचे दबो जी और कोई सुनाई नहीं है जी। मतलब ठेकेदार सरपंच कर दे, ठेकेदार करेगो पूरे जे कहाँ जमीनों को सरपंच करेगो, कोई सुनवाई ना है। तो यहाँ आप आए थे समाधान शिविर में, क्या आश्वासन मिला है? बोले आपकी समस्या का हल करेंगे। कितनी बार आ चुके हो? हम 3 बार जी डीसी साहब की तो आज मिला है, पहली बार मिला। 40 के आसपास शिकायतें आई और जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको हमने कहा है कि इसका इमीडिएट जो भी समाधान बनता है वो करें, और अगर कहीं कोई ऐसा है जिसमें समाधान नहीं हो सकता है या जिसका नहीं बनता है तो उसमें जो भी एप्लीकेंट है उसको उसी समय सूचित करें कि ये एज पर रूल नहीं होगा। सर, एक एक्सीडेंटल का मामला आया था तो आपने एक नई पॉलिसी का जिक्र किया है, क्या पॉलिसी है सर? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पॉलिसी आ रही है जिसको हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत पब्लिसाइज कर रही है कि जो भी कोई एक्सीडेंट किसी का हो रहा है तो उसको 1.5 लाख तक का जो इलाज है वो एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है उसमें फ्री मिलेगा। मैं 9 महीने से हर समाधान शिविर में मंगलवार को रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन इतने भ्रष्ट अफसर हो गए, बीडीओ भी पैसा खा जाता है, सेक्रेटरी भी खा जाता है, एसडीओ भी, और वे पंचायत सेक्रेटरी भी और एसजेई भी, और मेरा काम नहीं होने दे। गंदा पानी के नाल निकले गांव, हर आदमी को परेशान है, बीमारी फैली है, लेकिन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। क्या समस्या मुख्य रूप से? मुख्य रूप से गंदा पानी खड़ा है घरों में और वो पानी नहीं निकल रहा, बीमारी फैल रही है। जिला परिषद पलवल की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का चुनाव जिला सचिवालय के सभागार में किया गया। रेखा बासवा निर्विरोध जिला परिषद चेयरपर्सन चुनी गई, तो वहीं उमेश को वाइस चेयरमैन चुना गया है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद के चुनाव में रेखा सर्वसम्मति से प्रधान चुनी गई हैं। वहीं उप प्रधान के लिए 2 प्रस्ताव आए थे, जिसमें उमेश और कुलबीर देशवाल शामिल थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान किया गया, जिसमें उमेश को 10 वोट और कुलबीर देशवाल को 9 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उमेश को जिला परिषद का वाइस चेयरमैन चुना गया है। सबसे पहले तो मैं सभी पार्षद साथियों का और अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, गौरव गौतम जी का और राजेश नागर जी का, विपुल गोयल जी का और हरिंदर रामरतन होडल से जो विधायक है, जिन्होंने समय समय पर हमारा साथ दिया, और आज जो चुनाव हुआ है ये उन्हीं की मेहरबानी से हुआ। किस तरह का हुआ चुनाव? चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है, प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव करवाया। आगे किस तरह से विकास कार्य करेंगे? पहले जो पक्षपात के आरोप लगाए, आगे क्या करना है? समान विकास होगा। पहले तो पार्टी के बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, गौरव गौतम जी का और कृष्णपाल गुर्जर जी का और हमारे एमएलए हरिंदर भाई साहब जी का और सभी पार्षदगणों का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि साहब के सब सहयोग से, नागर साहब का भी, मंत्री जी हैं, उनका बहुत सहयोग रहा, तो पार्टी का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। बाकी पार्षद भाइयों ने और आप सबकी दुआओं ने काम किया। बीजेपी पार्टी का धन्यवाद बहुत बहुत, और जितने भी पार्षद भाई हैं उन सभी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। किस तरह से विकास करने आगे, क्योंकि पहले हटा दिए गए थे चेयरमैन? बराबर ग्रांट, सब बराबर का विकास होगा, तो बराबर ग्रांट। जिला परिषद का चुनाव था, जिसमें श्रीमती रेखा, वाइफ ऑफ नरेंद्र, को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। केवल एक ही प्रस्ताव हमारे पास आया था प्रधान के लिए, और उप प्रधान के लिए 2 प्रस्ताव थे, उमेश सन ऑफ राजाराम एंड कुलबीर देशवाल। कुलबीर देशवाल को 9 वोट मिले और उमेश
को 10 वोट मिले, तो 10 वोट के साथ उमेश उप प्रधान चुने गए। तो निर्विरोध चुनी गई हैं रेखा बांसवा, जो कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो है 2 उप प्रधान के लिए जो यहाँ चुनाव के लिए नाम आए थे उनके लिए मतदान किया गया, लेकिन जब एक के पक्ष में जब 10 वोट पड़े और दूसरे के पक्ष में जो है 9 वोट से जो है उसको जो है वाइस चेयरपर्सन जो है बना दिया गया, वाइस चेयरमैन के रूप में जो है, और दोनों ने ही जो है एक चेयरपर्सन चुना गया और एक वाइस चेयरमैन। तो जिस तरीके से जो है दोनों ने सभी शीर्ष पार्टी के नेतृत्व का जो है धन्यवाद किया कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ पर देखने को मिला है, उसके मद्देनजर जो है ये मतदान संपूर्ण हुआ है। उसको देखते हुए ये निर्विरोध जो है रेखा बांसवा यहाँ पर सबकी सर्वसम्मति से जो है चुनी गई हैं, और वाइस चेयरमैन का जो चुनाव है वो भी संपन्न हुआ है चेयरपर्सन के तौर पर, और वाइस चेयरमैन के तौर पर जो है 2 कैंडिडेट को यहाँ पर चुना गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।